हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं अफरोज रिजवी तरुण मित्र में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। पेश है देश दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे। कुछ खास खास तबसरों में नई दिल्ली से हाईकोर्ट की एक बड़ी खबर है, जिसमें जो आदेश दिया है हाईकोर्ट ने, उसमें यह है कि अब कोई भी लिव इन रिलेशन में रहता है और शादी से इनकार करता है तो उसको जेल ही जाना। इस सिलसिले में एक मामला आया है कोर्ट में, जिसमें ये हुआ था कि एक लड़की से शादी का वादा करके किसी व्यक्ति ने 8 साल तक संबंध बनाए रखा, उससे 8 साल तक के साथ रहा। लेकिन अचानक जब शादी की बात आई तो उसने कहा कुंडली की मिलान, तो इसलिए शादी नहीं। तो ये मामला कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में के सामने जब वकील ने दलील पेश, कुंडली नहीं मिल रही है चूंकि लड़के की, इसलिए इसमें जो है इसकी जमानत दी जाए, इसको गिरफ्तार न किया जाए, क्योंकि मामला अब तक पहुंच चुका था। तो अदालत ने इस सिलसिले में कहा है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत छल पूर्वक कपट के साथ किसी के साथ धोखा करना, ये उसके तहत इसको जेल भेजा जाएगा। ऐसे मामले इस धारा के तहत लिए जा सकते हैं। ये कहते हुए जज ने संबंधित व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया। कहा कि सिर्फ ये कह देना कि कुंडली नहीं मिल रही है, शरारतपूर्ण और कपटपूर्ण तरीका है। किसी के जीवन से खिलवाड़ करना ये अपराध है। इस तरीके से जो युवती है जिसके साथ ये मामला हुआ है, उसके सब अपने साथ सारी दलीलें पेश की, शादी का वादा कर रहे हैं। लेकिन जब बहुत देर हो चुकी और मैंने ज्यादा दबाव बनाया तो इन्होंने कहा कि कुंडली नहीं। तो वकील ने भी इस मामले में अपने अभियुक्त का बचाव करते हुए कहा कि ये मामला चूंकि लिव इन रिलेशन का है, दोनों सहमति से ये संबंध बने थे, तो इसमें बलात्कार जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए हमारे वकील को जमानत मिलना है। तो जज ने, न्यायमूर्ति स्वर्णिम शर्मा ने इसकी सुनवाई करते हुए मना कर दिया। कहा कि नहीं, सब जानबूझ करके आप किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करते और जमानत देने से इनकार। उधर सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के अकबर नगर बस्ती उजाड़े जाने के मामले में दायर याचिका के सिलसिले में इस बात की पर सुनवाई की है कि वहाँ जो लोग रह रहे थे उन्हें एसआईआर में, मतदाता सूची में नाम हटाए जाने से जो वंचित किया गया है, उसको देखा जाए। कोर्ट ने लखनऊ जिले के निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वो 91 वन नगर के विस्थापितों को मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया अपनाए। नियमानुसार जो भी इसमें हो वो कार्रवाई की जाए और इससे कोर्ट को अवगत कराए, क्योंकि किसी भी मामले में मतदाता सूची से नाम हटाना उचित नहीं है। आपको बताते चले कि अकबर नगर बस्ती को अवैध निर्माण घोषित करके करार दे करके वहाँ पर बुलडोजर से पूरी बस्ती को उजाड़ दिया था। इसमें 91 परिवार बेघर। तो उसमें वहाँ के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी अर्जी लगाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला इस कोर्ट में नहीं सुना जा सकता, इसको उसके लिए हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में ही अपना सारा मामला करिए। और उन्होंने, जस्टिस न्यायमूर्ति ने कहा कि अगर आपकी मतदाता सूची में नाम शामिल करने करके जिला निर्वाचन अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं तो आप पूरे मामले को हाई कोर्ट में लेकर के। तो इस तरीके से अकबर नगर के निवासियों के साथ जो अन्याय हुआ है, दाता सूची में उनका नाम हटा दिया गया, सूची गायब कर दिया, तो अब उनको न्याय की उम्मीद बढ़ गई। उधर एक दुखद खबर है। पश्चिम बंगाल की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले रायगन धंगिया, वो तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे, लेकिन अचानक उन्होंने अपने सियासी विचारधारा को बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान देना शुरू कर दिया था और काफी सक्रिय रहे। अपने दौरों में रेल मंत्री भी रहे। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले मुकुल राय की अब एक बड़ी कमी महसूस, इसे लेकर के सियासी हलकों में काफी अफजता है। उधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में जो एफआईआर, उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, उसको लेकर मामला थम नहीं रहा है। इस बीच खुद स्वामी जी ने इस बात को कहा है कि अगर गिरफ्तारी होगी तो वो विरोध नहीं करे। उन्होंने अपने बचाव में कई बात अखबारों के बीच कही है कि सच को आज नहीं होती, मेरे 3 अदालतें थी जहाँ से मुझे इंसाफ मिलता है। पहला ईश्वर, दूसरा जनता और स्वयं मेरा खुद का हृदय। उन्होंने कहा कि मैं 3 अदालत पर विश्वास करता हूँ और मुझे कोई भय नहीं है। अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो मैं जेल चला जाऊंगा, मैं इसका कोई विरोध। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि जिन लोगों के साथ ये मेरे पर आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। वो बच्चे वहाँ पढ़ते भी नहीं थे, तो जो लड़के पढ़ते ही नहीं थे उनके हम साथ किसी भी प्रकार से कैसे कोई कार्य कर सकते हैं। हैरत जताते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरे पर झूठा निराधार आरोप लगाया जा रहा है और मैं इसका सामना करूंगा पूरी तरीके से। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये भी अफवाहें फैला रहे हैं कि इसका कोई उनके पास सीडी है, कोई वीडियो है उसमें, तो कह रहे हैं अगर सीडी मौजूद है तो उसको दिखाया जाए तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। तो बहरहाल कुल ले दे करके स्वामी जी का मामला थम नहीं रहा है और को रोज कोई न कोई नई कहानी सामने आ रही है। अब देखिए सरकार इनको गिरफ्तार करवाती है या के हक में कोई ऐसी बात होती है कि गिरफ्तार ना किए जाएं, और धर्म के जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो भी इस बारे में सोच रही है समाज में क्या संदेश जाएगा, तो इस बचने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन बहरहाल क्या होता है। उधर सोनभद्र में एक दुखद खबर ये है कि घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने गई 6 महिलाएं मिट्टी के टीला ढहने से दब गईं, जिनमें
जिनमें 5 महिलाएं बुरी तरह जख्मी हो गई और उनको हॉस्पिटल लाया गया तो उनमें 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत, बाकी 2 महिलाएं घायल हैं। एक महिला जो बच गई थी उसने किसी गाँव वालों को इत्तला दी थी, जिसके बिना पर गाँव वालों ने पहुंच करके उन लोगों को मलबे से निकाल करके हो गया। तो बहरहाल अब इस बारे में गाँव में शोक का माहौल है कि मिट्टी लेने गई थी अपने घर की लिपाई के लिए और अचानक टीला ढह गया। उधर अमरोहा में भाजपा के विधायक मंडी धनौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। इसके बाद ये लगने लगा है कि अब समाज में कौन सुरक्षित है और कौन नहीं, सभी को अब अपने पर खतरा मंडराने लगा है। जब मेले जैसे आदमी को घेर करके उनकी गाड़ी को हमला किया जा सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। बहरहाल विधायक के साथ जो मामला हुआ है उसमें पुलिस के मुताबिक कि विधायक जी किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे तो उन पर जानलेवा हमला किया गया और इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाइक से पीछा किया था और उनकी कार के आगे रोक करके उन पर पथराव किया और उनको जान से मारने की कोशिश। तो विधायक राजीव तरारा की तरफ से इसलिए पुलिस में शिकायत की गई है। इस सिलसिले में प्रशासन ने लापरवाही में 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और 2 लोग गिरफ्तार कर लिए। उधर होली का पर्व करीब आते ही माहौल बनाए रखने के लिए, सद्भावना बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था के मद्देनजर शाहजहांपुर जिले में होली के एक बड़े जुलूस लाट साहब के नाम से निकलने वाले जुलूस को में मद्देनजर 48 मस्जिद और मजार पर तिरपाल से, तो इस सिलसिले में वहां पर भारी संख्या में पुलिस भी तैनात की गई है सुरक्षा। लेकिन इसे लेके ये कहा जा रहा है क्या होली का जुलूस अब ऐसा हो गया है कि उसको लेकर कोई ऐसी आशंका जताई जा रही बड़ी हिंसा के कि मजार मस्जिद ढकने की नौबत आ गई है, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लेकिन ये जरूर है कि पिछले दिनों ऐसे कई जुलूसों को लेकर के जिस तरीके से हिंसा और उत्तेजनात्मक नारे लगा करके माहौल खराब करने की कोशिशें जाती रही हैं, इसके मद्देनजर ही शायद शाहजहांपुर में कार्रवाई। उधर मुजफ्फरनगर से एक खबर है कि एक दलित पिता को उसकी 2 बेटियों ने जान से मार डाला, घर में उसका शव बरामद हुआ और मुजफ्फरनगर के भोपा इलाके का मामला है ये, जहाँ पर 2 लड़कियों को पुलिस ने जब शव मिला है, राम प्रसाद 55 साल के हैं, उनकी हत्या कर दी लड़कियों ने और शव को पुलिस को सूचना दी तो शव बरामद हुआ। तो पुलिस ने जब छानबीन की तो पता ये चला कि वहाँ धारदार हथियार मिला था जिससे मारा है। तो लड़कियों से बातचीत में एक लड़की 32 साल की, एक 16 साल, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पता ये चला है कि पुलिस बाप से लड़कियां इस हद तक नाराज थी कि जान से मार डाले, लगातार कोशिशें कर, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता था। लेकिन ये वाकया पेश आया कि जब वो सो रहा था उसे जान से मार डाला। अब लड़कियों का कहना यह है कि हमारे पिता हम लोगों को हर मामले में इतना टोकते थे, इतना डांटते थे कि हम लोग तंग आ गए। तो बहरहाल अब ये देखे कि समाज में क्या हो रहा है कि माँ बाप अगर जरा सा बच्चों को डांट दें तो उनकी जान पर खुद ही बच्चे ही उनकी जान लेवा साबित हो रहे हैं। ऐसे ही मामला लखनऊ में भी एक आया है, जहाँ पर एक बेटे ने अपने बाप को, आशियाना का है मामला, लैब चलाते थे वो पैथोलॉजी के मालिक को मार डाला लड़के ने, मार ड्रम में डाल दिया। खैर बहरहाल वो लड़के ने भी यही बताया, पहले झूठी कहानी में पिताजी लापता है और पड़ताल शुरू की तो ये मामला सामने आया लड़की के बयान से कि बार बार बदलता रहा। तो उसने खुद बताया कि मैं पिताजी से नाराज था, मेरा उनसे झगड़ा था, विवाद हुआ था, इसलिए मैंने उन्हें अपने रास्ते हटा दिया। पूर्वी गोदावरी जिले में दूध पीने से, मिलावटी दूध पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 48 घंटों में 4 लोगों ने जिस दूध का सेवन किया था उनकी मौत हो। पुलिस के मुताबिक जांच में ये पता चला है कि दूध के सेवन से उनके गुर्दे में खराबी आई और उनको मूत्र संबंधी कुछ शिकायत हुई, जिसके बाद उनकी मौत। बताया जा रहा है कि ये जिस दूध वाले से दूध लिया गया था वो और भी लोगों को इसी तरह करता था, लेकिन बहरहाल अब ये रहस्यमय मामला हो गया है कि बाकी लोगों को भी दूध देता रहा लंबे समय से। तो ये वाकया कैसे पेश आया है, तो इस सिलसिले में पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन ये अफसोसनाक है, मिलावटी चीज, अभी जहरीले पानी का वाकया हो ही चुका है, जहरीला साबित रहा है, 4 लोग अचानक पाए। और उधर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर के कोशिशें जारी हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले बृहस्पतिवार को जिनेवा में समझौता वार्ता होगी। समझौता वार्ता यानी परमाणु हथियारों को लेकर के जो ईरान पर अमेरिका दबाव बना रहा है उसको लेके बातचीत की, पर वो परमाणु हथियार न रखेगा ईरान। तो अमेरिका की इस बात से पूरी तरह ईरान सहमत नहीं हो रहा है। ये कह रहा है ईरान कि अगर हमारी बात नहीं मान हमला करेंगे तो बहरहाल माहौल इतना खराब हो चुका है कि ईरान तो अपने हिफाजती तरीकों को अपना रहा है। और इसमें यह भी पता चला है कि वहाँ के धार्मिक हैं, रूहानी लीडर अली खामनाई साहब, उन्होंने अपने किसी नुमाइंदे को, अपने बहुत करीबी को सारे अख्तियारात दे दिए हैं अपने
कि अगर कुछ ऐसा हो कि जैसे कि उनको भी जान लेने की दी गई है, कुछ ऐसा हो तो मुल्क में काम करने के लिए उनके बाद कोई नुमाइंदा मौजूद। तो इसके साथ ही भारत ने भी अपने ईरान में बसे लोगों को, स्टूडेंट पढ़ने गए हैं या वहाँ रह रहे हैं किसी और कारोबार में हैं, उनसे फौरन ईरान को छोड़ देने के लिए कहा है कि वो ईरान को जितना जल्दी हो सके खाली कर, क्योंकि माहौल जिस तरीके का बन रहा है कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो इसलिए उनकी हिफाजत के लिए भारत ने अपने नागरिक की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, तरुण मित्र से जुड़े रहिए, फिर होंगे आपसे रूबरू। दीजिए इजाजत, नमस्कार।